हेलो फ्रेंड्स, एमबी कोचिंग क्लासेज अजमेर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक्सरसाइज 11.1 का फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी बनाइए जिसमें बीसी भुजा आपकी 6 सेंटीमीटर है और AB 5 सेंटीमीटर है और साथ ही में आपको एक एंगल कोण दे रखा है 60 डिग्री। कोण ABC बराबर क्या है 60 डिग्री हो तो फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। तो देखिए सबसे पहले हम इसका करते हैं सॉल्यूशन स्टार्ट। और देखिए सोल्व करते हैं तो इस क्वेश्चन के अंदर हम रेखाखंड BC 6 सेंटीमीटर का बनाएंगे क्योंकि मेरे पास कोण B दे रखा है मेरे पास 60 डिग्री। तो देखिए मैं BC इस प्रकार बनाऊंगा तो मेरे पास कोण यहाँ पे कितना डिग्री 60 डिग्री बनाएंगे। तो करते हैं सॉल्यूशन स्टार्ट। तो मैं स्केल की सहायता से BC आपका रेखाखंड 6 सेंटीमीटर बना लेता हूँ। अब मेरा यहाँ पे बिंदु 0 है और यहाँ पे बिंदु 6 है। अब मैं इसको मिलाता हूँ तो मेरे पास रेखाखंड 6 सेंटीमीटर का आ जाएगा। ठीक है साहब, मैंने इसको नाम दे दिया BC। BC मेरा कितना है 6 सेंटीमीटर है। अब देखिए आपको बिंदु B के ऊपर 60 डिग्री का कोण बनाना है और ये कोण बनाएंगे अपन प्रकार की सहायता से। तो देखिए प्रकार को आप इस प्रकार से खोलोगे, छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से ले लेना। अब मैं यहाँ बिंदु B के ऊपर रख के इसको क्या करूँगा, घुमाऊँगा। तो मैं यहाँ पे घुमाता हूँ तो मेरे पास इस प्रकार से बनेगा। अब आपको क्या करना है, जहाँ से स्टार्ट होता है घूमना वहाँ पे प्रकार की नोक रखनी है और एक चाप काट देना है। जो आपका पहला चाप होगा वो 60 डिग्री का होगा क्योंकि अपन 9th क्लास में पढ़ रखा है। आपका पहला 60 का, दूसरा 120 का होता है। अब मैं इस 60 डिग्री से क्या करूँगा, एक रेखा गुजारूंगा स्केल की सहायता से। अब देखिए मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, एक रेखा गुजार देता हूँ। अब देखिए मेरे पास AB जो है मेरे पास 5 सेंटीमीटर है, यानी बिंदु B से यहाँ पे मेरे पास बिंदु A आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 5 सेंटीमीटर का चाप काटना है। तो देखिए मैं स्केल से 5 सेंटीमीटर का चाप नाप लेता हूँ। अब देखिए आपका क्या है, चाप 5 सेंटीमीटर का है। कितना है, 5 सेंटीमीटर का है। तो आप बिंदु B के ऊपर रख के क्या करोगे, 5 सेंटीमीटर का चाप काटोगे। जहाँ ये चाप करता है वहाँ मेरा नाम दूंगा बिंदु A। क्या दूंगा, बिंदु A। अब देखिए इस बिंदु A और C को क्या करोगे, मिलाओगे। बिंदु ए और सी को मैंने मिलाया तो मेरे पास इस प्रकार त्रिभुज ए बी सी की क्या हुई, रचना हुई। अब देखिए हमें आगे बढ़ना है कि त्रिभुज ए बी सी की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी है। एक इस प्रकार के त्रिभुज की क्या करनी है, रचना करनी है। तो देखिए आपको क्या करना है, मेरे पास बिंदु दे रखी है 3/4, बड़ी संख्या 4 है। तो आपको बिंदु बी से नीचे की ओर एक बी एक्स क्या करनी है, किरण खींचनी है। मैंने यहाँ किरण खींच दी, बी एक्स नाम दे दिया मैंने, यहाँ पे अक्ष दे दिया। अब आपको देखिए आपको समान 4 चाप काटने, यहाँ पे समान माप के BX किरण पे क्या करने, चाप काटने। अब देखिए मैं प्रकार की सहायता से यहाँ बिंदु B के ऊपर रुकूंगा। ये मेरा पहला चाप हो गया, ये मेरा दूसरा हो गया, तीसरा, और ये मेरा क्या हो गया, चौथा हो गया। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे जो नीचे है मैं नाम देता हूँ इसको B1, B2, B3 और B4। इनकी आपकी जो दूरी है ये क्या है, समान है कि B1 बराबर B1 B2। अब देखिए मेरे पास नीचे क्या है, 4 है। तो यानी कि इस बिंदु C से B4 को मिलाना है। बिंदु C से क्या करना है, B4 को मिला देना है। यहाँ पे मेरे पास बिंदु C है और मेरे पास यहाँ बिंदु B4 है। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, मिला देता हूँ। अब आपको क्या करना है, ऊपर क्या है 3, तो यहाँ पे मेरे पास B3 से क्या करनी है, B4C के समांतर एक रेखा खींचनी है। अब वो रेखा खींचेंगे समांतर, तो आपको बता रखा है कि जब भी दो रेखाएं समांतर होगी तो उनके बीच उनके जो कोण बनता है वो आपका क्या होगा, बराबर होगा। तो यानी जहाँ यहाँ पे जो कोण बनेगा, अगर B3 से मैं रेखा गुजरता हूँ उसके मध्य भी यहाँ पे कोण बराबर बनता है तो वो मेरी रेखा क्या होगी, समांतर होगी। तो कोण समान करने के लिए मैं यहाँ पे B4 रख के यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, एक कोण बना लेता हूँ। अब आपको B3 पर रख के प्रकार को घुमा देना है। घुमाया मैंने। अब देखिए क्या करना है, इस कोण को मापना है आपको प्रकार की सहायता से।
अब देखिए मैंने इस कोण को माप लिया। अब इसी माप का आपको यहाँ पे क्या करना है, चाप काटना है। तो यहाँ पे आप रख के क्या करोगे, चाप काटोगे। चलो साहब चाप काट दिया हमने। अब क्या करोगे, इस चाप से एक रेखा गुजार दोगे B3 से होते हुए। ये देखो B3 आपका है, और मैं यहाँ से क्या करूँगा, जहाँ से ये प्रतिच्छेद होता है चाप, वहाँ से मैं क्या करूँगा, एक रेखा गुजरूँगा। ये मैंने रेखा गुजार दी। और जहाँ ये BC पे प्रतिच्छेद होती है, मेरा यहाँ पे बिंदु C है, तो मैंने इसको नाम दे दिया C डैश। क्या नाम दे दिया, C डैश। अब आपको क्या करना है, इस AC भुजा के समांतर एक क्या करनी है, एक रेखा और खींचनी है, जिससे कि मेरे पास यहाँ पे एक क्या बनेगा, आपका त्रिभुज बनेगा। वही काम प्रोसेस कि यहाँ पे कोण बना के एंगल नाप के यहाँ पे क्या करना है, एक चाप काटना है। तो प्रकार की सहायता से हम चाप काट लेते हैं। देखिए मैं यहाँ बिंदु C के ऊपर रख के क्या बना लेता हूँ, एक कोण बना लेता हूँ। यहाँ पे मैंने कोण बना लिया साहब। अब आपको सेम यहाँ पे रखना है और यहाँ पे प्रकार को घुमा देना है। अब आपको क्या करना है, नापना है इसको, कोण को। तो मैंने यहाँ पे नाप लिया, और अब इस नाप का आपको क्या करना है, एक चाप काटना है। और मैंने यहाँ पे रख के इसको क्या कर दिया, एक चाप बना लिया। अब आपको क्या करना है, इस चाप से एक रेखा गुजार देनी है। अब देखिए मेरा यहाँ पे प्रतिच्छेद हो रहा है, तो मैं इसको क्या कर देती हूँ, मिला दे दिया। अब देखिए जहाँ मेरे पास यहाँ पे क्या AB की जो प्रतिच्छेद होती है, मैंने वहाँ बिंदु दे दिया A डैश। क्या नाम दे दिया, A डैश। इस प्रकार आपका जो त्रिभुज है A डैश B, और यहाँ पे C डैश आपका क्या हुआ, बिंदु प्राप्त हुआ। और मेरा ये आपका क्या हो गया, त्रिभुज का निर्माण हो गया। अब हम करते हैं रचना के स्टेप। अब देखिए जी, आप रचना के चरण के नंबर 1 बिंदु बोल रहा है कि 6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड BC खींचा। सबसे पहले हमने BC रेखाखंड 6 सेंटीमीटर का खींचा। फिर बिंदु B पर 60 डिग्री का कोण बनाया। हमने प्रकार की सहायता से 60 डिग्री का यहाँ पे कोण बनाया तथा 5 सेंटीमीटर का चाप काटा। फिर यहाँ पे आपने 5 सेंटीमीटर का चाप काटा, जिससे बिंदु A प्राप्त हुआ। जहाँ हमारा प्रतिच्छेद करती है इस रेखा को, हमने वहाँ बिंदु कह दिया A। फिर क्या किया, बिंदु B व C को ऐसे मिलाया, बिंदु B को भी ऐसे मिलाया और C को भी ऐसे मिलाया। बिंदु B से नीचे की ओर न्यूनकोण बनाती हुई एक किरण BX खींची। फिर हमने क्या किया, बिंदु B से नीचे की ओर BX किरण खींची जो कि न्यूनकोण पर है। BX पर समान माप के 4 चाप काटे। BX पर हमने समान माप के 4 चाप काटे, जो इस प्रकार है कि B1 बराबर B1, B2 बराबर B2, B3 बराबर B3, B4। फिर क्या किया, B4 को C से मिलाया, B4 को C से मिलाया तथा इसके समांतर बिंदु B3 से एक रेखा खींची जो BC को C डैश पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमने फिर किया कि अपने B4C के समांतर बिंदु B3 से एक रेखा खींची जो BC को C डैश पर आपको क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। फिर देखिए आपका 7वां जो पॉइंट है, 7वां बोल रहा है कि AC के समांतर बिंदु C डैश से एक रेखा खींची जो AB को A डैश पर प्रतिच्छेद करती है। फिर हमने क्या किया, AC के समांतर बिंदु C डैश से आपकी एक रेखा खींची जो AB को क्या कर रही है, A डैश पर प्रतिच्छेद करती है। इस प्रकार अभिष्ट त्रिभुज A डैश B C डैश प्राप्त हुआ। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मेरा यहाँ पे इसके हिल गई, इसलिए यहाँ से थोड़ा सा ये आपका जो दूरी कम लग रही है, बल्कि आपकी ये रेखा यहाँ पे आएगी। बाकी ये आपका त्रिभुज परफेक्ट है। आप इस रचना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए छठा क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC 7 सेंटीमीटर है और कोण B 45 डिग्री है, कोण A 105 डिग्री हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी हो। तो सबसे पहले हम BC रेखाखंड 7 सेंटीमीटर का खींचते हैं। तो देखिए मैं स्केल की सहायता से आपका जो है BC 7 सेंटीमीटर खींच लेता हूँ। यहाँ पे ये मेरा हो गया 0 और ये मेरा हो गया 7। अब मैं इसको मिलाता हूँ तो मेरा रेखाखंड 7 सेंटीमीटर का प्राप्त हुआ जिसका नाम है BC। क्या नाम है, BC। अब आपको क्या करना है, बिंदु B पे 45 डिग्री का
कोण बनाना है तो हम प्रकार की सहायता से कोण बना लेते हैं। तो आपको क्या करना है, बिंदु बी के ऊपर प्रकार रखना है और इसको इस प्रकार से घुमा देना है। अब देखिए आपका जो पहला चाप होगा वो कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। दूसरा चाप 120 डिग्री का होगा। अब देखिए 120 और 60 डिग्री का आपका जो बीच में बनेगा वो मेरा 90 डिग्री का होगा, और 90 डिग्री के और 0 डिग्री के बीच में जो भी कोण बनेगा वो आपका कितना होगा, 45 डिग्री का होगा। तो देखिए मैं यहाँ 60 डिग्री के ऊपर रख के क्या करता हूँ, एक चाप काटता हूँ, और 120 पे रख के क्या करता हूँ, चाप काट लेता हूँ। आपको ये जो काम करना है चाप काटने का, वो प्रकार को बिना हिलाए हुए करना है। अब मैं इसको स्केल की सहायता से क्या कर लेता हूँ, मिला लेता हूँ। और आपको यहाँ पे 90 डिग्री का कोण चाहिए नहीं तो आप इसको डैश डैश से भी बना सकते हो। अब देखिए आपको क्या करना है, प्रकार को खोलना है और यहाँ पे 0 डिग्री और यहाँ पे 90 डिग्री के बीच में आपको प्रकार रख के क्या करना है, एक चाप काटना है। ये मेरा क्या हो गया, एक चाप कट गया। अब आपको यहाँ से क्या करना है, एक रेखा गुजर देनी है बिंदु बी के ऊपर रख के। अब मैं यहाँ पे रखता हूँ और ये मैं प्रतिच्छेद कर रही है, तो मैंने ये खींच ली एक रेखा। ठीक है साहब। अब देखिए मेरे पास बी, अब मेरे पास पता है कि यहाँ पे आपका जो बिंदु आएगा वो ए आएगा। अब देखिए मेरे पास ए पे आपको 105 डिग्री का कोण बनाना है। तो सबसे पहले मैं थोड़ी सी आपको यहाँ पे एक बात बता दूँ कि देखिए मेरे पास यहाँ पे आपको पता है कि हम लिखेंगे लाइन एक, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। इट मीन्स कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर मेरा 180 डिग्री। अब देखिए मेरे पास कोण ए का माप दे रखा है 105 डिग्री, तो मैंने यहाँ पे लिखा 105 डिग्री प्लस कोण बी का अभी हमने बना दिया और दे रखा है 45 डिग्री, तो यहाँ पे मैंने लिखा 45 डिग्री प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। तो देखिए इसको मैं ऐड करता हूँ तो 45 5 50, यानी कि ये मेरा हो गया 150 डिग्री प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। अब देखिए कोण सी बराबर आपका 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, तो कोण सी बराबर आपका कितना हो गया, 30 डिग्री। यानी मैं इस कोण सी पे आपका जो है 30 डिग्री का कोण बना लूँ, यानी कि मैं इस कोण सी को 30 डिग्री यहाँ पे बना लूँ, तो आपका जो कोण ए यहाँ पे आएगा वो आपका अपने आप 105 डिग्री का आएगा। तो हम क्या करेंगे, कोण सी पे आपका क्या करेंगे, 30 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे रखा प्रकार और यहाँ पे प्रकार को घुमा दिया इस प्रकार से। अब देखिए 90 और 0 के बीच में आपका कितना आया, 45 डिग्री। तो आपका 0 और 60 डिग्री के बीच में कितना आएगा, 30 डिग्री का। तो पहला चाप आपका कितना होता है, 30 डिग्री का होता है साहब, ये 30 डिग्री का। और मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, 0 से चाप काट दिया। अब आपको 60 डिग्री के ऊपर रख के भी क्या करना है, एक चाप काटना है। तो देखिए मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। अब जहाँ ये प्रतिच्छेद हुए वहाँ आपका क्या हुआ, 30 डिग्री का कोण हुआ। तो जहाँ से ये प्रतिच्छेद होता है वहाँ से आपको क्या करोगे, आप इसको मिलाओगे। तो मैंने आपको इसको क्या कर दिया, मिला दिया। अब देखिए आपका जो है जहाँ ये प्रतिच्छेद हुआ मेरा बिंदु क्या गया, ए। अब ये आपका जो कोण ए है वो आपका कितना है, 105 डिग्री। यानी कि ये आपका कोण ए 105 डिग्री है और ये मेरा 60 डिग्री और ये मेरा कितना है, 30 डिग्री। हमें करनी है 4/3 गुनी माप का एक अन्य त्रिभुज करना है। तो आपको क्या करना है कि बिंदु बी के ऊपर रख के न्यून कोण बनाती हुई कोई किरण बी एक्स खींचनी है। तो मैं यहाँ पर रखता हूँ और कोण बी एक्स खींच दी साहब, नाम दे दिया मैंने यहाँ पे अक्स। अब आपको क्या करना है, बी एक्स के ऊपर यहाँ मेरे पास दे रखा है 4/3, यहाँ मेरे पास बड़ा मान है 4, यानी कि बी एक्स पर समान माप के 4 चाप काटने हैं। तो मैं यहाँ पे रखता हूँ बी पे, मेरा पहला चाप हो गया
दूसरा, तीसरा, और ये मेरा क्या हो गया, चौथा चाप हो गया। अब इसको मैं नाम दे देता हूँ कि B1, B2, B3, और ये मेरा क्या हो गया, B4। अब मेरे पास यहाँ पे नीचे है 3, तो यानी B3 से मिलाना है। देखना, अगर भिन्न के नीचे आपका जो भी होगा वहीं से इसको क्या करना है, C को या फिर बिंदु जो भी होगा उसको मिलाना है। तो मैं B3 को क्या कर देता हूँ, C से मिला देता हूँ। ये मिला दिया साहब। अब आपको क्या करना है कि बी, मेरे पास ऊपर क्या है, 4 है, तो B3 और C के समांतर B4 से एक रेखा खींचनी है समांतर। तो देखिए, समांतर के लिए क्या होता है, कोण आपका क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कि यहाँ पे आपका कोण क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं B3 के ऊपर आपका क्या कर लेता हूँ, एक कोण का निर्माण कर लेता हूँ। तो मैंने यह क्या बना दिया, आपका कोण बना लिया। अब आपको क्या करना है, B4 के ऊपर रख के प्रकार को घुमाना है। ये मैंने B4 के ऊपर प्रकार रखा और ये लो मैंने आपको क्या कर दिया, प्रकार घुमा दिया। अब आपको क्या करना है, कोण मापना है। तो मैं यहाँ पे प्रकार व पेंसिल के नोक से क्या कर लेता हूँ, कोण मेजर कर लेता हूँ। अब देखिए, आपको एक बार वापस से बिना हिलाए हुए रख के देखना है कि कोण मेरा समान है या नहीं है। तो देखिए, मेरे पास कोण आ गया एक माप का। अब इस माप को क्या करना है, आपको प्रकार यहाँ पे रख के चाप काट देना है। क्या कर देना है, एक चाप काट देना है। अब देखिए, अब आप चाप काटोगे और अब इसको आप आगे बढ़ाओगे, तो यानी कि मेरे पास कहीं न कहीं पे ये पे BC पे प्रतिच्छेद करेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करनी पड़ेगी, BC रेखाखंड को आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये मैंने BC को आगे बढ़ा दिया। अब देखिए, यहाँ पे मैं करता हूँ बिंदु B4 से। तो मेरे पास यहाँ पे आपका जो BC रेखाखंड को आगे बढ़ाने पर मैंने मान लिया यहाँ पे C है, तो मैंने मान लिया कि C डैश पर आपकी क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। अब सेम टू सेम वही बात है, अब AC के समांतर भी इसको क्या करनी है, एक रेखा खींचनी है। तो आपका यहाँ पे कोण बना हुआ ही है। तो मैं यहाँ पे आपका जो है C डैश पे प्रकार को पहले मैं घुमा लेता हूँ। ये घुमा लिया साहब। अब आपको क्या करना है, कोण मापना है। ये मैंने थोड़ा सा कम खोल दिया। अब मैंने यहाँ पे कोण का मापा, कोण को मैंने मापा। तो अब इस माप का क्या करना है, आपको यहाँ पे चाप काटना है। ये चाप काट दिए मैंने। अब चाप काटने के बाद में क्या करोगे, इसको आगे बढ़ाओगे और आगे बढ़ाने पर मेरे पास यहाँ पे जो है बिंदु C डैश से एक रेखा गुजारूंगा। अब जो यहाँ पे इस AB को आगे बढ़ाने पर मेरे पास मान लीजिए मैंने यहाँ पे A है, तो A डैश पे क्या करती है, आपकी प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। इस प्रकार आपका जो है A डैश B C डैश त्रिभुज क्या हुआ, प्राप्त हुआ। अब देखिए आपके रचना के चरण। तो फर्स्ट बिंदु बोल रहा है कि 7 सेंटीमीटर लंबाई का BC रेखाखंड खींचा। हमने सबसे पहले 7 सेंटीमीटर का BC एक रेखाखंड खींचा। फिर बिंदु B पर 45 डिग्री का कोण तथा C पर 30 डिग्री का कोण बनाया, जिससे कोण A आपका 105 डिग्री प्राप्त हुआ। अब देखिए, आपको ये वाला जो है काम कर लेना है रचना से पहले। चित्र के नीचे भी कर सकते हो, ऊपर भी कर सकते हो, बट आपको ये वाला काम करना है। अब देखिए, मैंने क्या किया कि B पर तो आपका 45 डिग्री कोण बना लिया। फिर मैंने C पर 30 डिग्री का कोण बनाया, जिससे मेरे पास कोण A 105 डिग्री प्राप्त हुआ। फिर आपका है कि बिंदु B से न्यूनकोण बनाती हुई एक किरण BX खींचे। आप यहाँ पे भी लिख सकते हो कि बिंदु B से नीचे की ओर न्यूनकोण बनाती हुई किरण एक BX खींचे। देखिए, बिंदु B से नीचे की ओर BX किरण खींचे। फिर आपका बोल रहा है चौथा पॉइंट कि B अक्ष पर समान माप के 4 चाप काटे, जो इस प्रकार है कि B1 बराबर B1, B2 बराबर B2, B3 बराबर B3, B4। यानी कि इनकी जो माप है, इनका माप जो है आपका क्या है, समान है। पांचवा पॉइंट बोल रहा है कि B3 को C से मिलाया, B3 को C से मिलाया तथा B3 C के समांतर एक रेखा B4 से खींची, जो BC को आगे बढ़ाने पर C डैश पर प्रतिच्छेद करती है। मैंने फिर किया कि B3 C के समांतर बिंदु B4 से
एक रेखा खींची जो बी सी को आगे बढ़ाने पर सी डैश पर आपकी प्रतिच्छेद करती है। फिर अगला पॉइंट बोल रहा है कि ए सी के समांतर सी डैश से एक रेखा खींची जो ए बी को आगे बढ़ाने पर ए डैश पर प्रतिच्छेद करती है। फिर मैंने काम किया, ए सी के समांतर बिंदु सी डैश से एक रेखा खींची जो ए बी को आगे बढ़ाने पर बिंदु ए डैश पर प्रतिच्छेद करती है। इस प्रकार आपका अभिष्ट त्रिभुज जो है ए डैश बी सी डैश प्राप्त हुआ। ये थी आपकी रचना। आप इसका क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए 7वां क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त, यानी कर्ण को छोड़ देना है, उसके अतिरिक्त 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर लंबाई की हो, यानी आधार 4 सेंटीमीटर है और ऊंचाई आपकी क्या है 3 सेंटीमीटर है। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 गुनी हो। तो देखिए हमें करना है एक त्रिभुज की रचना, समकोण त्रिभुज की रचना, यानी कि आपको पता है समकोण त्रिभुज की में एक कोण क्या होता है 90 डिग्री होता है। अब आपको कर्ण को छोड़ देना है। अब मेरे को पता है कि बड़ी वाली भुजा को मैं लेता हूँ आधार, वो आपकी क्या हो गई 4 सेंटीमीटर हो गई, और लंबाई मेरे पास जो ऊंचाई है वो मैंने मान ली 3। तो मेरे पास इस प्रकार से एक त्रिभुज की रचना हो जाएगी। अब देखिए मैं यहाँ पे आपके जो है सबसे पहले 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेता हूँ। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे बिंदु आपका 0 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया 4 हो गया। तो यानी मैंने 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लिया, ये 4 सेंटीमीटर, और इसको मैंने नाम दे दिया ए बी। नाम कोई भी दे सकते हो। अगर मेरे पास यहाँ पे भुजा का नाम दे रखा होता तो मैं पर्सन के अकॉर्डिंग ले लेता। आप यहाँ पे ए बी भी दे सकते हो और क्या दे सकते हो बी सी भी दे सकते हो। अब आपको क्या करना है, समकोण यानी कि बिंदु ए पर आप क्या कर लो 90 डिग्री का कोण बना लो। तो क्या करेंगे, बिंदु ए पर रख के चाप मैंने प्रकार को घुमाया। अब यहाँ पे आप रख के क्या करोगे, पहला चाप कटोगे। पहला चाप मेरा 60 डिग्री का होता है, दूसरा चाप आपका क्या होता है 120 डिग्री। अब देखिए आपको यहाँ पे 60 डिग्री और 120 डिग्री के बीच में 90 डिग्री का कोण प्राप्त होगा। मैंने यहाँ पे रखा 120 डिग्री के ऊपर और यहाँ पे क्या कर हो गया प्रतिच्छेद हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको आगे बढ़ाना है। तो मैं यहाँ बिंदु ए पर रख के क्या कर लेता हूँ, आगे बढ़ा देता हूँ इसको। ये 90 डिग्री का मैंने, ये मेरा प्रतिच्छेद यहाँ पे हो रहा है, ये मैंने क्या कर लिया इसको आगे बढ़ा दिया। अब देखिए मेरे को क्या करना है 3 सेंटीमीटर ये आपकी भुजा लेनी है, यानी आपकी ऊंचाई जो है 3 सेंटीमीटर लेनी है। तो आपको क्या करना होगा 3 सेंटीमीटर का चाप काटना होगा। तो मैंने यहाँ पे प्रकार को क्या कर लेता हूँ 3 सेंटीमीटर खोल लेता हूँ। ये आपका 0 डिग्री और ये आपका क्या हो गया, सॉरी यहाँ पे आपका 0 है, यहाँ पे क्या हो गया 3। देख लीजिए एक बार, 3 सेंटीमीटर हो गया। अब आपको बिंदु ए पर रख के क्या करना है, चाप काटना है। ये मैंने चाप काटा, जहाँ मेरा चाप कटा प्रतिच्छेद हुआ वहाँ मैंने नाम दे दिया बिंदु सी, क्योंकि ए बी और तीसरा क्या हो गया सी। अब आपको क्या कर देना है, इसको मिला देना है बी सी को। ये मिला दिया साहब। अब मेरे पास त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी सी की क्या हो गई रचना हो गई। हमें करना है अब एक अन्य त्रिभुज जो 5/3 गुना है संगत त्रिभुज के भुजाओं के। अब देखिए 5/3 है तो मेरे पास बड़ा मान 5 है। तो आपको बिंदु ए से नीचे की ओर एक न्यूनकोण बनाते हुए किरण खींचनी है, जिसको मैं नाम दूंगा ए अक्ष। ये मैंने दे दिया अक्ष, यहाँ पे मेरी किरण हो गई ए अक्ष। अब आपको क्या करना है, ए अक्ष पर समान माप के क्या करने हैं 5 चाप। तो मैं बिंदु ए पर रख के प्रकार की सहायता से समान माप के चाप काट लेता हूँ। तो मैंने ये पहला चाप हो गया, ये मेरा दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये मेरा चाप 5वां हो गया। अब इसको मैं नाम दे देता हूँ कि मेरे पास बिंदु ए है तो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया A1, A2, A3, A4 और A5। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे नीचे है 3, तो हम नीचे वाले बिंदु से मिलाएंगे बी को। तो मेरे पास 3 है तो हमने क्या करेंगे A3 को मिलाएंगे बिंदु बी से। अब मैंने बिंदु बी से A3 को मिला दिया साहब। अब क्या करना है A3 बी के समांतर एक
ऊपर 5 है तो A5 से एक रेखा खींचनी है। समांतर के लिए आपको बता रखा है कि मेरे पास कोण क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने रखा A3 के ऊपर और यहाँ पे मैंने एक बना लिया, कोण बना लिया साहब। अब क्या करोगे, A5 पे रखोगे प्रकार को और घुमाओगे प्रकार को। अब क्या करोगे, कोण मापोगे। तो प्रकार की नोक और पेंसिल की नोक से आपको मैंने ये क्या कर लिया, कोण का मेजर कर लिया, कोण माप लिया। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया, इस माप का क्या करना है, आपको एक चाप काटना है। अब मैंने यहाँ पे रखा और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, चाप काट दिया। अब देखिए जब मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा तो मेरे पास ए बी को भी क्या करना पड़ेगा, आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या करेगी, ए बी को प्रतिच्छेद करेगी। तो मैं रेखाखंड ए बी को आगे बढ़ा देता हूँ, ये बढ़ा दिया आगे। अब A5 से समांतर रेखा खींचनी है। ये लो साहब, खींचती समांतर रेखा, जहाँ से प्रतिच्छेद हो रही है। अब ए बी को जो प्रतिच्छेद कर रही है, यहाँ पे बी है तो मैंने इसको नाम दे दिया बी डैश। अब क्या करना है आपको कि सी को आगे बढ़ाएंगे अपन और यहाँ पे इस बी सी के समांतर क्या खींचनी है, अपने को रेखा खींचनी है। समांतर का मतलब वही बात कि मेरे पास यहाँ पे कोण क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोण बनाएंगे और यहाँ पे बी डैश पे मैंने रखा और यहाँ पे एक प्रकार को घुमा दिया। अब क्या करना है कि कोण मापना है और कोण को मैंने मापा तो आपका ये कोण आपका इस प्रकार से आ गया। अब इस माप का आप यहाँ पे रख के क्या करोगे, चाप काटोगे। जहाँ से चाप काटा प्रतिच्छेद हुआ वहाँ से आप क्या कर दोगे, एक रेखा गुजार दोगे। तो मैंने बी डैश पे रखा, इस प्रकार से मैं इसको क्या कर देता हूँ, मिला देता हूँ। और ध्यान रखना इस ए बी को, सॉरी ए सी को आगे बढ़ाने पर मैंने इसको नाम दे दिया, जहाँ प्रतिच्छेद करती है सी डैश दे दिया नाम। अब देखिए आपका जो ये अभिष्ट त्रिभुज है, तो मेरे पास ए बी डैश सी डैश क्या हुआ, प्राप्त हुआ। अब हम इसकी करते हैं रचना। अब देखिए रचना के स्टेप की पहला बिंदु बोल रहा है कि 4 सेंटीमीटर लंबाई का ए बी रेखाखंड खींचा। सबसे पहले हमने 4 सेंटीमीटर का ए बी एक रेखाखंड खींचा। फिर बिंदु ए पर 90 डिग्री का कोण बनाया, बिंदु ए पर 90 डिग्री का कोण बनाया तथा 3 सेंटीमीटर लंबाई का चाप काटा। फिर हमने क्या किया, 3 सेंटीमीटर लंबाई का चाप काटा, जिससे बिंदु सी प्राप्त हुआ। और जहां हमारा चाप प्रतिच्छेद करता है वहां हमने क्या दे दिया, बिंदु सी दे दिया। फिर हमने किया बी सी को मिलाया, बी व सी को क्या कर दिया, मिला दिया साहब। फिर चौथा बिंदु बोल रहा है कि बिंदु ए से नीचे की ओर न्यून कोण बनाती हुई एक किरण ए अक्ष खींची, एक किरण ए अक्ष खींची। देखिए फिर अपना पास क्या किया, बिंदु ए से नीचे की ओर न्यून कोण बनाती हुई किरण एक ए अक्ष खींची। फिर पांचवा बोल रहा है कि ए अक्ष पर समान माप के 5 चाप काटे जो इस प्रकार है, A1 बराबर A1, A2 बराबर A2, A3 बराबर A3, A4 बराबर A4, A5। अब देखिए मेरे पास जो इनकी दूरी है जो आपकी क्या है, समान है। फिर छठा पॉइंट बोल रहा है कि A3 को B से मिलाया। फिर हमने A3 को क्या किया, B से मिलाया तथा A3 B के समांतर A5 से एक रेखा खींची जो AB को आगे बढ़ाने पर B डैश पर प्रतिच्छेद करती है। फिर हमने किया कि A3 B के समांतर बिंदु A5 से एक रेखा खींची जो AB को आगे बढ़ाने पर बिंदु B डैश पर प्रतिच्छेद करती है। फिर हमने किया प्रतिच्छेद करती है या काटती है, बात एक ही है। फिर सातवां पॉइंट बोल रहा है आपका कि बी सी के समांतर बिंदु बी डैश से एक रेखा खींची जो ए सी को आगे बढ़ाने पर बिंदु सी डैश पर प्रतिच्छेद करती है। फिर हमने किया कि बी सी के समांतर बिंदु बी डैश से बी सी के समांतर बिंदु बी डैश से एक रेखा खींची जो ए सी को आगे बढ़ाने पर सी डैश पर प्रतिच्छेद करती है। इस प्रकार अभिष्ट त्रिभुज ए बी डैश सी डैश प्राप्त हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ ही हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारी यूट्यूब चैनल पे अभी नए हो, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए तथा शेयर कीजिए।